कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने कल जो क्लास देखी थी उत्तराखंड फैक्ट की देखी थी और आज भी फैक्चुअल क्लास है। और कल आपकी कंप्यूटर की क्लास आएगी और परसों संडे को, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे कि सर लूसेंट में विविध में क्या क्या पढ़ें, एक बार ये समझा दीजिए। और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि लूसेंट विविध का जो पोर्सन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपके लिए टाइम भी दे दूंगा कि एक हफ्ते के अंदर आपको उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है और उसके बाद उसको फालतू देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी उस पोर्शन को बंद कर देना है। ठीक है, 1 वीक का टाइम होगा आपको विविध वाला पोर्शन कंप्लीट करने का। यहाँ आपकी उत्तराखंड जो चल रही है वो तो ठीक ही है, अच्छा खासा हमने पढ़ लिया। ज्योग्राफी की आपकी इंडियन ज्योग्राफी की 3 या 4 क्लासेज आएंगी बस, उसमें खनिज संसाधन बचा है, उसमें ऊर्जा संसाधन और परिवहन बचा है, और उसके बाद विश्व भूगोल की कुछ क्लासेज आएंगी। तो आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी इस माह के अंत तक। ठीक है, तो हम लोगों का फिर जो बचता है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ कहाँ से हमें पिक कर सकता है, कौन सी चीज़ें पूछ सकता है। एक प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट हर सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पूरा समराइज जिसको कह सकते हैं, यानी चीज़ों को समरी कर दूंगा मैं अक्टूबर वाले महीने में। ठीक है, फिर नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। समरी ऐसे करेंगे, देख लेंगे कि किस सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आपको क्या क्या तैयार रख के जाना होगा। ठीक है, परीक्षा वाणी भी मैं करा दूंगा, बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ लो, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस चीज़ को कैसे तैयार कर लेना है। तो आप लोग उस प्रकार से अपने घर पे करना। इतना मैंने मेहनत की है, आप लोग इसका 10% कर लीजिए, काम बन जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग आज आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन सीरीज है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, मैंने आपसे पहले कहा था, क्योंकि जब हम फैक्ट पे आ जाते हैं तो फैक्ट को फैक्ट की ही तरह लेंगे। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाना था मैंने आपको अच्छे खासी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझाया था और आधे से अधिक लोगों का, यानी मैक्सिमम लोगों की वो समझ में भी चीज़ें आई हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, कालिदास ने रघुवंश में, कालिदास ने रघुवंश में कुमाऊं व गढ़वाल के क्षेत्र को किस नाम से, गढ़वाल हिमालय को किस नाम से संबोधित किया। तो पूरा क्वेश्चन लिखना, कालिदास ने रघुवंश में गढ़वाल हिमालय को क्या कहा, गढ़वाल हिमालय को क्या कहा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय को किस नाम से संबोधित किया, तो ये क्या था, गौरी गुरु। किस नाम से, गौरी गुरु, ये ध्यान रखना पहला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, कालिदास ने रघुवंश में गढ़वाल हिमालय को किस नाम से संबोधित किया। पूरा क्वेश्चन लिखना है आपने, कालिदास ने रघुवंश में गढ़वाल हिमालय को किस नाम से संबोधित किया, गौरी गुरु। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लाखामंडल जो अभिलेख है, क्या लिखोगे, लाखामंडल, ये कहाँ है आपको पता होगा, देहरादून जिले में। ठीक है, लाखामंडल अभिलेख में, लाखामंडल अभिलेख में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त, यानी इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, सिंहपुर राज्य। यानी लाखामंडल अभिलेख में इस क्षेत्र, यानी जो उत्तराखंड गढ़वाल वगैरह का क्षेत्र है, उसके लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, सिंहपुर राज्य। तो अगर क्वेश्चन कभी ये पूछता है सिंहपुर राज्य का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो लाखामंडल अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, घटको देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है। क्योंकि रैंडम है, रैंडम क्वेश्चन को रैंडम तरीके से पढ़ो। घटकू मंदिर, घटकू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये लिखना है आपने। ठीक है, घटकू देवता का मंदिर, ये कहाँ लिखोगे, चंपावत में। घटकू देवता मंदिर कहाँ अवस्थित है, चंपावत में। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखना है, पशुचारण के समय चरवाहों द्वारा, क्वेश्चन नंबर, इसको इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, पशुचारण के समय, पशुचारण के समय चरवाहों द्वारा, चरवाहे मतलब जो पशुओं को चराने गए हैं। ठीक है, चरवाहों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यानी चरवाहों द्वारा बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है या जिस चीज को बजाते हैं उसको बोलते हैं मोछंग। क्या बोलते हैं, मोछंग। पशुचारण के समय चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य है, बजाया जाने वाला वाद्य, उसका नाम क्या है, मोछंग। इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मोछंग, और इसको इंपोर्टेंट भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन आता है, ढोल। आप लोगों ने सुना होगा, राज्य वाद्य जो है ना, ढोल व दमाऊं, आप लोगों ने सुना होगा, ये दोनों के नाम देखे भी होंगे। ढोल दमाऊं शादी विवाह में अभी भी प्रचलित, युद्ध वगैरह के टाइम पे चलते थे पहले। कौन सी जाति के लोग बजाते हैं मुख्यतः, औजी।
उत्तराखंड में ढोल व ढोल व दमाऊं का संबंध किस जाति से है मुख्यतः, और जी लोग इसको बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, मौलाराम मुख्यतः मौलाराम द्वारा अपनी रचनाओं में मुख्यतः प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, मुख्यतः यानी जो ज़्यादा यूज़ किया जाता था उसके द्वारा। ठीक है, प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा। और ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, इसके मतलब गढ़ राजवंश में भी यही हुआ। ठीक है, गढ़ राजवंश लिख दो, आप समझ जाओगे इससे। ठीक है, तो मौलाराम द्वारा अपनी रचनाओं में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिख देना आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट कर देना। दुगड्डा से क्या लिखोगे, दुगड्डा से वीर गाथा प्रकाशन के नाम से क्या लिखोगे, दुगड्डा से वीर गाथा प्रकाशन नाम से कौन पुस्तकें प्रकाशित करता था, कौन पुस्तकें प्रकाशित करता था, ये लिखो, प्रकाशित करता था। तो इनका नाम अपने आप में है कि इनका नाम लिखना है आपने शिव प्रसाद डबराल, और इसको भी क्या करोगे आप लोग, इंपोर्टेंट करोगे। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो मैं आपका आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, एक प्रसिद्ध यहाँ पे जॉर्ज गियर्सन हुआ करते थे, आपने नाम सुना भी होगा उनका। तो उनके द्वारा एक यहाँ की मतलब चीज़ को कुछ बोला गया जो भाषा वगैरह है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना है, उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी भाषा किसने कहा। तो क्या लिखोगे, उत्तराखंड की, क्वेश्चन फॉर्म पे पूरा लिखना, उत्तराखंड की भाषा को किसने मध्य पहाड़ी भाषा कहा, किसने मध्य पहाड़ी भाषा नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो उत्तराखंड की भाषा को किसने मध्य पहाड़ी भाषा कहा, तो जॉर्ज गियर्सन भाषा कहा, तो किसने किया, जॉर्ज गियर्सन जी ने इसको क्या कहा था, मध्य पहाड़ी भाषा नाम से संबोधित किया था। ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो इससे भी इंपोर्टेंट है, कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा पर, कुमाऊनी प्लस गढ़वाली भाषा मतलब, ठीक है, यानी कुमाऊनी व गढ़वाली आप लोग पर जो सबसे ज़्यादा भाषा पर प्रभाव पड़ा, यानी कुमाऊनी व गढ़वाली बोली पर सर्वाधिक प्रभाव लिख लो, बोली पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा वो है राजस्थानी का। ठीक है, क्या लिखोगे, राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक इस पे क्या पड़ा माना जाता है, प्रभाव पड़ा माना जाता है। ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, गंगपरिया, क्या लिखोगे, गंगपारिया लिख दो, यानी गंगपरिया लिखो या गंगपरिया या पारिया जो भी है, गंगपरिया बोली जाती है, नाम से ही लग रहा है, गंगपरिया मतलब गंगा के पार, गंगपरिया बोली जाती है, यानी किस इलाके में उत्तराखंड में गंगपरिया बोली जाती है। अगर आपसे पूछता है तो आप लोग बेसिकली इसको बताओगे टिहरी के इलाके में, यानी टिहरी का जो इलाका है वहाँ के जो अधिकांश इलाके हैं वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, अपने आप में गंगपरिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, गंगपरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, राठी किस इलाके में बोली जाती है, उत्तराखंड में राठी बोली जाती है। जो राठी है, आपने कुमाऊं से और गढ़वाल का जो पौड़ी का इलाका है, जो पौड़ी का इलाका कुमाऊं से टच करता है, यानी जो रामनगर से अंदर की ओर इलाका गया है, थलीसैंण का इलाका, दूधातोली का इलाका, विंसर का इलाका, उन इलाकों में बेसिकली कौन सी बोली जाती है, राठी बोली जाती है। तो इसको लिख लो, जैसे थलीसैंण, क्या लिखोगे, थलीसैंण। इसके अलावा आप दूधातोली लिख लो, दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। ठीक है, याद होगा आपसे, 3 नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, थलीसैंण, दूधातोली, या फिर जो विंसर का इलाका है, विंसर ये पौड़ी वाला है। ठीक है, और ये सब के सब कहाँ पड़ते हैं, पौड़ी,
इन इलाकों में जो बोली जाती है उसको बोला जाता है क्या, राठी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट करना है। नेक्स्ट बोलना लिखना आपके बधानी किस इलाके में बोली जाती है, बधानी। बधानी बेसिकली बोली जाती है चमोली में। कहाँ बोली जाती है, चमोली। और चमोली का कौन सा इलाका, जो पिंडर नदी यानी आपने पिंडर के आसपास के जो इलाके हैं चमोली में, उसके किनारे या उसके आसपास बसे हैं, या जो नंदाकिनी है उस क्षेत्र में। ठीक है, पिंडर व नंदाकिनी के क्षेत्र में, व नंदाकिनी क्षेत्र में, पिंडर व नंदाकिनी के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, बधानी बोली जाती है। आपने ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसी से मिलता जुलता एक और है, नागपुरिया कहाँ बोली जाती है उत्तराखंड में, नागपुरिया ये बोली जाती है अपने आप में कहाँ, चमोली में, नागपुर पट्टी में, नागपुर पट्टी। और एक कौन सी नागपुर पट्टी है, चमोली में। ठीक है, चमोली। अब इसी तरीके से देखो, जैसे उत्तराखंड में बोली भाषा वगैरह दिया है, बीच बीच में जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसी में आपको कुमाऊं के कुछ इंपोर्टेंट मतलब इंक्लूड करा दूंगा, गढ़वाल के जो बच्चे हैं उसको इंक्लूड करा दूंगा, तो एक ही जगह डाल के कंफ्यूज ना हो, इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ इसको क्वेश्चन फॉर्म पे ही पढ़ना है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागना, क्योंकि समय कम है, और समय कम है, नहीं तो वरना मैं अगर चाहता तो इसको अलग से टॉपिक पढ़ा देता, उत्तराखंड की प्रमुख भाषा बोलियाँ ये वो। तो इसको मैं जानता हूँ कि आपसे क्वेश्चन फॉर्म पे ही पूछना है उसने, फिलहाल इसको ऐसे देखना है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने अच्छा खासा पढ़ लिया, कोई मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी ओर से घर पे कमी मत छोड़ना। ठीक है, होगा, सबका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तभी तो इसको कंपटीशन कहते हैं। जिसने अब जो मेरी क्लास पढ़ रहा वो तो लगभग सभी एक जैसे होंगे, लेकिन बेसिकली आप पढ़ तो मेरे साथ रहे हो, अब घर पे कौन कितना पढ़ रहा, बात तो ये है ना। अब हम लोगों ने कहा यार चलो हम पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा आदमी पढ़ रहा है, मेन क्या होता है कि घर पे कौन कितना कर रहा है। नहीं तो आजकल क्या हो, देखो इतने कोचिंग संस्थान हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने सोर्सेज हैं, यानी हर कोई तो पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ रहा बताओ। आपको अपनी ओर से घर पे बेस्ट देना है, और निकलना तो बेस्ट नहीं है। आधा मार्क्स तो ऐसा होता है ना जो बस लगे रहता है, उसको सही डायरेक्शन पता ही नहीं होती है। तो बस अपनी ओर से घर पे आप लोग कमी मत छोड़ना, अपना साथ मतलब ये पढ़ाई में पीछे मत हटना। और बेसिकली जो अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हुए हैं या हाल फिलहाल के दिनों से जो तैयारी शुरू की है, उसके लिए जो मौका मिला है उत्तराखंड में, शायद ऐसे इतिहास में दोबारा न मिले, क्योंकि इतनी विज्ञप्तियां आती नहीं है बेसिकली जितनी आपको आजकल दिख रही है। यानी एक प्रकार का मौका, एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको तुरंत ग्रेजुएट होने के बाद एग्जाम क्रैक करने के लिए मिली हुई है। ठीक है, बस अपना बेस्ट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, 3 शिला लिखा देता हूँ, तीनों इंपॉर्टेंट करना, और बहुत प्रसिद्ध शिलाएं हैं, बहुत मान्यता है। एक चंद्रशिला लिखना है आपको, एक भृगुशिला लिखना है, एक भीमशिला लिखना है। ठीक है, पहला लिखो आप लोग चंद्रशिला। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है, मैच करने को पूछ सकता है कि ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, पहला क्या लिखना है आपको, चंद्रशिला, दूसरा लिखना है आपको भृगुशिला, भृगुशिला। ठीक है, और तीसरा जो आपको लिखना है उसको लिखना है आपको भीमशिला। ये 3 के 3 इंपॉर्टेंट है, इनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भीमशिला। जो भीमशिला है ये चमोली के माणा में है, इसको माणा कर दो ब्रैकेट में, चमोली, चमोली के माणा में स्थित है, इसको ध्यान रखना। जो भृगुशिला है, और ये भृगुशिला अपने आप में किस जगह पड़ता है तो केदारनाथ के पास, और जबकि चंद्रशिला पड़ता है तुंगनाथ के पास। तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, मंदिर है, और भृगुनाथ का है केदारनाथ। केदारनाथ जो है 4 धामों में से एक है, जो कि जिला रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, ये आपको सब पता होगा, चंद्रशिला, भृगुशिला और भीमशिला, तीनों का आप लोग इंपॉर्टेंट करना और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, पुष्टि माता का मंदिर कहाँ है, क्योंकि हम लोग जागेश्वर तो पढ़ते हैं, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है पुष्टि माता मंदिर, ये जागेश्वर मंदिर समूह में है। ठीक है, पुष्टि माता मंदिर कहाँ स्थित है, जागेश्वर में, इसको ध्यान रखना, जागेश्वर। और साथ ही साथ तौलीहाट मंदिर समूह कहाँ है, तौलीहाट मंदिर समूह, तौलीहाट मंदिर समूह अवस्थित है। ठीक है, ये तौलीहाट मंदिर समूह जो है अपने आप में वो कौन सी जगह पे है, बैजनाथ में। यानी बैजनाथ कहाँ पड़ता है, बागेश्वर जिले में। बैजनाथ किस नदी के तट पे है, गोमती नदी के तट पे। ठीक है, बैजनाथ, बैजनाथ कहाँ पड़ता है, जिला बागेश्वर। बैजनाथ किस नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पे। तौलीहाट मंदिर समूह कहाँ है, बैजनाथ में अवस्थित है। कल की क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसमें एक जगह मैंने चावल मिल लिख दिया था, चावल मिल न करके चीनी मिल करना उसको। ठीक है, एक जगह मैंने कहीं लिख दिया, वो चावल हो गया, फ्लो में चीनी करना, चावल की कोई मिल नहीं होती इस प्रकार से। चीनी मिल सर्वाधिक उधम सिंह नगर करना, ध्यान देना।
कल की क्लास में एक करेक्शन करना, जहां मैंने चावल मिल कर रखा है उसको काट के चीनी मिल करना, सब लोग करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो तौलिहाट मंदिर समूह अपने आप में कहाँ अवस्थित है? बैजनाथ में अवस्थित है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपको, सैना गीत या सैना गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? जौनसार क्षेत्र में। सैना गीत, सैना गीत ये कहाँ प्रचलित है? जौनसार में। इसमें होता क्या है, जैसे दीपावली वगैरह के अवसर पे विवाहित लड़कियां अगर अपने मायके आती हैं तो उसके बाद इस प्रकार का कोई फंक्शन वगैरह होता है, सैना गीत कहाँ प्रचलित है अगर आपसे पूछता है तो जौनसार भाबर के इलाके में प्रचलित है। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो कौन सा आता है? इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, स्वयं प्रथा का स्वरूप, कि स्वयं विवाह प्रथा का स्वरूप या स्वयं वर का जो स्वयं, एक प्रकार से आप ये कहते हैं ना जैसे स्वयंवर या स्वयं विवाह प्रथा, इस प्रकार की चीज, वो किस प्रकार के गीतों में मतलब आपको देखने को मिलता है? दूणा गीत। तो इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से लिखो, दूणा गीत, इसमें क्या चीज है दूणा गीत? इसमें स्वयं मतलब एक प्रकार का जैसे स्वयंवर टाइप का होता है ना, उस प्रकार के स्वयं विवाह प्रथा का स्वरूप लिख सकते हो इसको, या स्वयंवर प्रथा का स्वरूप, स्वयं वर प्रथा से संबंधित गीत, मतलब इसमें इस प्रकार का होता है दूणा गीत, ठीक है। इसको देख लेना है इसी प्रकार से, स्वयंवर प्रथा से संबंधित है, ये आपको को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और लिखना है आपने, उत्तराखंड में अटकण बटकण क्या है? अटकण बटकण, अक्कड़ बक्कड़ कहते थे इसको, ठीक है। ये क्या है? एक लघु गीत है, यानी मतलब सॉरी लघु खेल गीत है, एक प्रकार का बच्चों का खेल है, लघु खेल गीत लिख लीजिए इसको, एक प्रकार का लघु खेल गीत है, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, अटकड़ बटकड़ उसी प्रकार का कुछ हो गया, लघु 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 खेल गीत, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, हिमाद्री शैली का संबंध है, हिमाद्री शैली का संबंध ये है अपने आप में मंदिर निर्माण से। किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण से इसका क्या है? संबंध है। ये भी आपने क्या करना है? ध्यान रखना होगा। हिमाद्री शैली का संबंध किससे है? मंदिर निर्माण से संबंधित है, ठीक है। नाथ, ज्योति, बारूबंद और वसुधारा क्या है? नाथ, ज्योति, बारूबंद और मतलब नाथ, ज्योति, बारूबंद और इसके बाद बार बूंद कर देना, बारूबंद मत करना, इसको बार बूंद कर देना, ठीक है। बार बूंद और इसके अलावा वसुधारा, ये सब के सब क्या हैं? एक प्रकार के लोक चित्र हैं, ठीक है। वसुधारा, वसुधारा ये क्या है? एक प्रकार के लोक चित्र हैं, इसको भी आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। ये सब के सब अपने आप में लोक चित्र हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट कर देना। और अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, किस चंद शासक का काल गैणागर्दी नाम से जाना जाता था? किस चंद शासक का काल गैणागर्दी नाम से जाना जाता था? चंद शासक का काल गैणागर्दी यानी गुंडागर्दी, एक प्रकार की गैणागर्दी नाम से जाना जाता था, तो था अजीत चंद। किस चंद शासक का काल गैणागर्दी नाम से जाना जाता था? अजीत चंद, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और बगवाली पोखर की लड़ाई मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है, 1779 बगवाली पोखर की लड़ाई, बगवाली पोखर की लड़ाई, बगवाली पोखर की लड़ाई लिखो 1779, इसको इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। बगवाली पोखर की लड़ाई 1779। और रिंग डांस किस जनजाति में प्रचलित है? रिंग डांस किस जनजाति में प्रचलित है? तो राजी जनजाति में कौन से रिंग डांस प्रचलित है? रिंग डांस प्रचलित है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, क्वेश्चन लिखना है आपको, उसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। दून पुस्तकालय व शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। दून पुस्तकालय व शोध केंद्र की स्थापना, दून पुस्तकालय व शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर, ठीक है। दून पुस्तकालय व शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछता है तो तुरंत बता देना 8 दिसंबर 2006 को, ठीक है। तो 8 दिसंबर 2006 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट मतलब इसको देखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 1800, इसको तो इंपोर्टेंट करना। आप सब लोग जानते हैं कि 1878 में भारत का पहला वन महाविद्यालय स्थापित किया गया था, किसकी सलाह पे? 1878 में भारत के पहले पूरा लिखना है, ठीक है। वन महाविद्यालय, भारत के पहले
वन महाविद्यालय की स्थापना किसकी सलाह पे की गई थी? की स्थापना किसकी सलाह पे की गई थी, ये लिखना है पूरा क्वेश्चन। तो इनका नाम है डॉक्टर डिट्रिच बेंड्रिस, ठीक है, इसको इंपोर्टेंट करना, इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1878 में भारत के पहले वन महाविद्यालय की स्थापना किसकी सलाह पे की थी? डॉक्टर डिट्रिच कर देना, डॉक्टर डिट्रिच बेंड्रिस, इसको इंपोर्टेंट कर देना, डॉक्टर डिट्रिच बेंड्रिस, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट आपने करना है, ये आ सकता है पेपर में कि किसकी सलाह पे इसकी स्थापना की गई थी 1878 में भारत के पहले महाविद्यालय। एक आपने बहुत से लोगों को पता भी होगा, हनुमान धाम कहाँ अवस्थित है? रामनगर के पास है, ठीक है, हनुमान धाम, ये है रामनगर, हल्द्वानी और रामनगर के बीच, यानी रामनगर से 8-10 किलोमीटर आगे जाके एक राइट हैंड की ओर आपका मतलब रोड कट जाएगी, तो वहाँ आप अगर जाओगे तो हल्द्वानी की ओर जाते टाइम तो आपको हनुमान धाम मिल जाएगा। तो ये हनुमान धाम कहाँ अवस्थित है? रामनगर में, इसको इंपोर्टेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, पर्वतीय क्षेत्रों में, क्या लिखोगे? पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी जो हिल इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में गोरा ब्राह्मण किसे कहा जाता था? गोरा ब्राह्मण किसे कहा जाता था? जिम कॉर्बेट, किसको कहा जाता था? जिम कॉर्बेट को, जिम कॉर्बेट को क्या कहा जाता था? गोरा ब्राह्मण कहा जाता था पर्वतीय क्षेत्रों में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, रुक्मणी हरण चित्रकला किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, रुक्मणी हरण चित्रकला किससे संबंधित है? चित्रकला, ये किससे संबंधित है? रुक्मणी हरण चित्रकला आपसे पूछता है तो चैतू से, ठीक है। चैतू और माणकू दो चित्रकार थे गढ़वाल में बहुत फेमस, उसमें से चैतू का जो है रुक्मणी हरण है, इसको इंपोर्टेंट कर देना। और साथ ही साथ गीत गोविंद और आंख मिचोली चित्र किसके हैं? गीत गोविंद व आंख मिचोली चित्र, व आंख मिचौली चित्र किसके हैं? ठीक है, आंख मिचौली चित्र किसके हैं? गीत गोविंदो आंख मिचौली चित्र किसके हैं? माणकों के। और चैतू और माणकू दोनों का संबंध किससे? गढ़वाली चित्रकला से। तो चैतू का संबंध, माणकू का संबंध, दोनों का संबंध पूछता है तो गढ़वाली चित्रकला से। और साथ ही साथ 2-3 और लिख देता हूं, एक का नाम लिखो हीरालाल, दूसरा का नाम हीरानंद, तीसरे का नाम मंगतराम, ठीक है। हीरालाल, हीरानंद और मंगतराम, ये सब के सब कौन है? गढ़वाली चित्रकार, मतलब ये पहले हुआ करते थे, गढ़वाली चित्रकला से इनका संबंध है, चित्रकला से संबंधित है, ठीक है, यानी गढ़वाली चित्रकार थे, तो इनका संबंध आपसे पता होना चाहिए। बाकी मौलाराम वगैरह के बारे में आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शायद बहुत से लोगों को नहीं भी आता होगा, कई लोगों को आता भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड तो आप लोगों ने लगभग सभी किताबों को ऐसा बना दिया है चाट के, मत ही पूछो उसको, ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, राजपूत पेंटिंग किसकी है? राजपूत पेंटिंग्स किसकी है? ये किससे संबंधित है राजपूत पेंटिंग? तो इनका जो नाम है, मतलब ये आ सकता है पेपर में कि राजपूत पेंटिंग की पुस्तक किसकी है? कुमार स्वामी, ठीक है। ये पूरी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग पुस्तक कुमार स्वामी की, कुमार स्वामी की है। राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसकी है? कुमार स्वामी की, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चित्रकला का प्रारंभ गढ़वाल में किसके समय से माना जाता है? बलभद्र शाह। चित्रकला का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? बलभद्र शाह। किसके समय से माना जाता है? बलभद्र शाह। ये भी आपने क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। एक, हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, पिछौड़ा कुमाऊं में पहना जाता है महिलाओं का, जो पारंपरिक परिधान है, यानी एक प्रकार का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें कुमाऊं में महिलाओं द्वारा एक मतलब खास वो वस्त्र धारण किया जाता है, इसको पिछौड़ा बोला जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के चित्र अंकित रहते हैं, आप लोगों ने डिजाइन देखा होगा ना। तो पिछौड़ा पर अंकित चित्र क्या कहलाता है? कुसुम नाम से उसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो पिछौड़ा पर अंकित चित्र, इसको क्या बोला जाता है? कुसुम नाम दिया जाता है इसको,
कुसुम बोला जाता है इसको, ठीक है। पिछौड़ा पर अंकित चित्र किस नाम से जाना जाता है? कुसुम नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पिछौड़ा पर अंकित चित्र किस नाम से जाना जाता है? कुसुम नाम से। इसी के साथ साथ आपने एक चीज़ और देखी होगी, चलो वो तो छोड़ दो, जैसे जन्मपत्री पर भी अंकित होते हैं चित्र, जैसे कुंडली वगैरह होती है, जन्मपत्री वगैरह होती है, उस पर भी चित्र अंकित होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पोथा, यानी पोथा बोला जाता है। वो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पोथी चित्र बोला जाता है उसको, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, उत्तराखंड में पशुधन की कुशलता के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पशुधन कुशलता से संबंधित, कुशलता से संबंधित जो है वो है खतौड़ुआ उत्सव, ठीक है। खतौड़ुआ उत्सव मैंने आपको पढ़ाया था, ये बेसिकली किससे संबंधित होता है? पशुधन मतलब कुशलता से, यानी पशुओं की रक्षा करने के लिए या उससे संबंधित होता है खतौड़ुआ। एक आपने और सुना होगा घी संक्रांत, उसको ओलगी की प्रथा कहते हैं, तो लिखो ओलगी की प्रथा या ओलगी संक्रांत, ओलगी संक्रांत, ठीक है। ओलगी संक्रांत, इसका संबंध किससे है? घी संक्रांत है वो, इसी को बोलते हैं। जैसे घी त्योहार होता है ना कुमाऊं में या गढ़वाल में भी होता होगा, क्या पता, तो घी संक्रांत से। और इनको शुरू किया था चंद्रवंश के समय से, चंद्रवंश से ये प्रथा चली आ रही, ठीक है। चंद्रवंश से ये प्रथा चली आ रही, इसको भी आपने क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत से लोगों को हिंदी नाम नहीं आता, एक भिटौली का उत्सव होता है, किस माह में होता है भिटौली उत्सव? ये होता है चैत के महीने में, चैत के महीने में, ठीक है। ये भी हिंदी वाला ही आएगा, इसको भिटौली आपको पता ही होगा कि भिटौली उत्सव क्या होता है। तो भिटौली उत्सव जो होता है चैत माह में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, आपको ये पता होगा कि अगस्त्य मुनि का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है, सभी लोगों को पता होगा। रुद्रप्रयाग के अलावा एक और जगह है जहाँ पर अगस्त्य मुनि का देवस्थल मिलता है, उसको बोलता है स्वारी गांव टिहरी में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना है, रुद्रप्रयाग के अलावा, पूरा क्वेश्चन लिखना, रुद्रप्रयाग के अलावा अगस्त्य मुनि का देवस्थल, रुद्रप्रयाग के अलावा अगस्त्य मुनि का देवस्थल कहाँ अवस्थित है पूछता है, तो स्वारी गांव टिहरी में, स्वारी गांव टिहरी में है अगस्त्य मुनि का देवस्थल, कहाँ? रुद्रप्रयाग के अलावा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, अट्टा सट्टा का संबंध किससे है? अट्टा सट्टा का संबंध है किससे? मतलब वैवाहिक परंपरा है एक प्रकार की, ठीक है। वैवाहिक परंपरा लिख लो इसको, वैवाहिक परंपरा। और अंतिम जो आज का क्वेश्चन लिखना है आपने, राजा जयकृत शाह का नाम सुना होगा आपने, तो क्वेश्चन लिखो, जयकृत शाह, राजा जयकृत शाह की सतियों का मतलब जो उनकी पत्नी से सती हुई थी, यानी जयकृत शाह की रानियों के पवित्र सती स्मारक कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट करना, जयकृत शाह के रानियों की, जयकृत शाह के रानियों के पवित्र सती स्मारक, पवित्र सती स्मारक। सती मतलब जब महिलाएं पहले क्या होती थी, पति जैसे उनका एक्सपायर हो जाता था, उसी आग में मतलब उनको भी जला दिया जाता था, तो उसके स्मारक बनाए गए होंगे। तो वो किस स्थान पे अगर आपसे पूछता है तो देवप्रयाग में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ है? देवप्रयाग में, ठीक है। ये हो गए लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन, आज की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छा होगा, अच्छा पॉजिटिव रहिए। फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।